हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। और कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? हम कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। आप सभी जानते हो कि माध्य हम तीन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसका पहला मेथड हमने सीखा था प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। फिर दूसरी विधि है आपके सामने कल्पित विधि। और इसी की तीसरी विधि आपके पद विचलन विधि। तो हम बारी बारी से तीनों विधियों को सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने बोला सर कल्पित विधि से एक और माध्य ज्ञात करना सिखा सको, इससे हमारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का एक और वीडियो प्रस्तुत है। इसमें हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता लग गया कौन सी विधि से करना है माध्य? कल्पित विधि से करना है। ठीक, इसमें आपके सामने प्रश्न है, देखो वर्ग अंतराल है 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, आगे 80 से 100, 100 से 120। ठीक, इसमें नीचे बारंबारता है यानी एफ का मान है। इसमें देखो एफ का मान कितना है 10, फिर 35, यहाँ 52, 61, 38 और 29। इसका आपको निकालना है कल्पित विधि से माध्य। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको 5 खंड बनाना आवश्यक है। आपको याद ही कर लेना है कि अगर कल्पित विधि आपको निकालनी हो उसमें कितने खंड बनेंगे? 5 खंड बनेंगे। बेसिक सा फंडा है। ठीक है, अब इसके पहले खंड में आ जाएगा वर्ग अंतराल जो प्रश्न में दे रखा है, जैसे 0 से 20, आगे 20 से 40, फिर 40 से 60, आगे 60 से 80, फिर 80 से 100। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल को नोट डाउन किया। अब आएगा एफ का मान जो प्रश्न में दे रखा है, तो हम यहाँ से इसको नोट डाउन करते हैं। इसमें आएगा पहले 10। ठीक, फिर कितना है 35, आपको ऐसे उतारना है। आगे अब कितना है 52, फिर 61 है, 38 और 29। ठीक है, और आपको यहाँ पर योग लिखना है यानी पूरा जोड़। अब इसमें देखो एफ है, इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, अब इनको जोड़ो बच्चों। यहाँ देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का 5, यहाँ से के 2 आ जाएंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 6 17, 3 20, 20 और 2 22। इस प्रकार हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो गया 225। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या किया, जो पहले वर्ग अंतराल था उसको नोट डाउन किया और एफ के मान में इस प्रश्न में से हमने उतार कर यहाँ पर नोट डाउन कर दिया और इन सबको जोड़ लिया। तो हमने क्या देखा, 5 खंड बनाने हैं। इसके 2 खंडों में तो जो प्रश्न में दे रखा वो आ जाएगा। अब ज्ञात करेंगे अक्स का मान। तो आपने जो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना सीखा माध्य, वही सेम मेथड रहेगा इसमें भी। तो देखो बच्चों इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। यानी यहाँ पर पहली संख्या 0 है, दूसरी संख्या 20 है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया 20, फिर इनमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार हमें अक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 10। अब इसमें देखो यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 60। 60 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इनमें अंतर देख लो। यहाँ देखो 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है। इन सभी में 20-20 का अंतर है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, यहाँ देखो 10 आया था, इसमें 20 ऐड किया तो 30 आ गया। फिर 30 में ऐड करो 20 तो कितना आ गया 50। फिर इसमें 20 जोड़ो 70, फिर 20 जोड़ेंगे तो 90, फिर 20 जोड़ेंगे तो 110। अब इसको आप एक चेक भी कर सकते हो, कैसे? यहाँ 100 है और यहाँ 120 है, तो दोनों को जोड़ करो फिर 2 का भाग दो। इसमें पहली संख्या 100 और दूसरी संख्या 120, इन दोनों को जोड़ा तो हमें 220 प्राप्त हो गए। फिर 2 का भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 110। इस प्रकार हमने इसमें अक्स का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आपको इसमें किसका मान ज्ञात करना है? डी का मान ज्ञात करना है। और डी का मान कैसे ज्ञात करना है? जो अक्स का मान आएगा ना उस समय से आपको माइनस करना है। तो बच्चों देखो पहले हम अक्स का मान नोट डाउन कर लेते हैं। अक्स का मान इसमें कितना 10 है, इसमें 30, फिर 50, आगे 70 है, फिर 90 और 110 है। देखो मैं यहाँ से नोट डाउन कर रहा हूँ अक्स है, तो मैंने अक्स का मान पूरा नोट डाउन किया। अब आएगा माइनस का साइन, तो मैंने बच्चों यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया सभी में। ठीक है, अब इसमें आपको ए का मान निकालना है और ए का मान आपको अक्स के मान में से निकालना है और अपनी मर्जी से रखना है। यानी मैं यहाँ पर कर देता हूँ ए बराबर, तो ए का मान आप क्या रख रहे हो
देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी आप इसमें या तो 50 रख लो या 70 रख लो। तो बच्चों हमने 70 रखा, ठीक है, हमने क्या रखा 70 रखा। तो बच्चों जैसे हमने लिया 70, तो ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 70। या आप अपने हिसाब से कोई सी भी संख्या रख सकते हो, 50 भी कर सकते हो या 30 भी कर सकते हो। तो हमने ए का मान क्या रखा बच्चों आपके सामने, हमें प्राप्त हो गए 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अक्स आया था पहले, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आया था, इसके बाद में ए का मान आ जाएगा। तो बच्चों आपने ए का मान कितना माना 70, तो आपको यहाँ पर 70 लिखना है सभी में, ठीक। तो मैंने यहाँ पर 70 नोट डाउन कर दिया, ठीक है। इसमें से आप बाकी करो, इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो यहाँ प्लस के 10 है और यहाँ माइनस के 70 है, तो कितना बचेगा माइनस के 60, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस 70 है और प्लस के 30 है, तो कितना बचेगा माइनस के 40। फिर माइनस 70 है, यहाँ प्लस के 50 है, तो कितना बचेगा बाकी करने पर हमें प्राप्त हो गए माइनस के 20। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की कट गई तो क्या आएगा 0, ठीक है। फिर आपको इसमें से माइनस करना है, तो कितना बचेगा 90 में 70 गया तो प्लस के 20 बचेगा। फिर आपको बाकी करनी है तो प्लस के 40 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने डी का मान निकाला। तो बच्चों इसको दोबारा समझते हैं एक बार। देखो जो वर्ग अंतराल था प्रश्न में दिया हुआ था और एफ का मान प्रश्न में दिया हुआ था, तो हमने एक्स का मान कैसे ज्ञात किया, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया, इस प्रकार हमें एक्स का मान प्राप्त हुआ। अब ज्ञात करना था आपको डी का मान, तो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो अक्ष का मान था उसमें से आपको ए का मान माइनस करना था। तो बच्चों अक्ष का मान देखो यहाँ से नोट डाउन किया यहाँ तक 110 तक, फिर इसमें से माइनस किया, ए का मान अपने हिसाब से हमने रखा 70, तो मैंने यहाँ पर रखा 70। फिर बाकी किया तो इधर माइनस वाली संख्या आ गई और नीचे प्लस वाली संख्या आ गई। और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और अगर आपके समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो सर यस हमें समझ में आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ डी है, तो एफ इंटू डी करो, देखो एफ का मान तो ये रहा और डी का मान ये रहा, ठीक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो बच्चों एफ का मान कितना है इसमें 10 है और डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 60 हुआ। तो हम 60 इंटू 10 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 600। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 600, ठीक। और किसका आएगा माइनस का आएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ 35 है और यहाँ 40 है, यानी 35 इंटू 40 करो। मैं यहाँ पर करता हूँ 35 इंटू 40, ठीक। जैसे कितना आ गया 4 पंजो 20, फिर 4 तिया 12 2 14, 1400 माइनस का आ गया हमारे पास में 1400, ठीक है बच्चों। और यहाँ देखो माइनस के 20 है और यहाँ 52 है। आप इस 52 को 2 से गुणा कराओ, पहले 104 आ गए, एक जीरो और जोड़ देना, तो माइनस के 104 और एक जीरो, ठीक। फिर 61 इंटू जीरो करो, कितना आएगा, आप जानते हो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है, ठीक। अब यहाँ देखो 38 और यहाँ 20 है, इस 38 को 20 से गुणा कराओ, 38 दूना 76, एक जीरो तो एक जीरो आ गया, ठीक। फिर 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 करो, 9 चौके 36, 4 दूना 8 3 11, और इसमें एक जीरो है तो एक जीरो भी लगा दो, 1160। यानी हमने 29 इंटू कितना किया 40, तो हमें कितना प्राप्त हुआ 1160, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ डी, इन सब का जोड़ कितना आया। तो बच्चों आप इनको कैसे ऐड करोगे, बहुत आसान तरीका बताऊंगा। इसमें 3 संख्या तो माइनस की है, ठीक, और 2 संख्या प्लस की है, तो जो तीनों संख्या माइनस की है पहले इनको जोड़ दो, ठीक है। इसमें कितनी है, पहली संख्या 600 है, दूसरी कितनी है 1400 और तीसरी है 1040, ठीक। यहाँ पर मैंने ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास में 3040, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पर लिखा माइनस के 3040, इन सबको जोड़ किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ माइनस के 3040, ठीक है। और यहाँ प्लस के देखो कितना 760 है, 760 और 1160 है, ठीक। इनको जोड़ो कितना आएगा 6 6 12 8 1 9, 1920 आ गया। और माइनस वाली संख्या को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ था माइनस के 3040, यानी माइनस के तो 3040 आए थे और प्लस के कितने आए थे 1920। तो बच्चों इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बड़ी संख्या माइनस की है, तो आप बाकी कर दो माइनस का आंसर आ जाएगा। यहाँ उतारेंगे 0, 4 में से 2 गया तो 2, 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1, तो इसमें आएगा माइनस के
1120। इसमें हमें कितना प्राप्त हुआ, सिग्मा एफ डी का मान माइनस 1120। ठीक है बच्चों, अब आपको माध्य ज्ञात करना है, और कौन सी विधि से ज्ञात करना है, कल्पित विधि से ज्ञात करना है। इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो लिखो, ए प्लस सिग्मा एफ डी इसके बटे में सिग्मा एफ। आपको इसको याद कर लेना है। एक कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। ठीक है, अब इसमें देखो ए का मान आपने कितना माना, ए का मान हमने माना था 70, तो मैंने यहाँ पे लिखा 70, आगे साइन प्लस का है, प्लस कर दिया। अब आ जाएगा सिग्मा एफ डी का मान। इसमें देखो सिग्मा एफ डी का मान कितना है, हमने देखा माइनस 1120 है। ठीक, इसके बट्टे में क्या आएगा, सिग्मा एफ आएगा, और सिग्मा एफ का मान कितना हमारे पास में 225 है। कितना है बच्चों, 225 है। डन, इसको आगे हल करेंगे, उतारेंगे 70। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, बीच में ब्रैकेट है, और आप जानते हो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना, यानी प्लस इनटू माइनस करते तो माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ कितना है 1120, इसके बट्टे में कितना है 225। इसमें दोनों संख्या को काटना चाहो तो आप काट सकते हो, क्योंकि इन दोनों में 5 का भाग जाता है। ठीक है, हम 5 का भाग किसमें देंगे, 1120 में। 5 का भाग आपको किसमें देना, पहले 1120 में। जैसे 5 दूना 10, ठीक है, फिर 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितनी बार गया 224। इसको दोबारा देखते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 224 बार। हमने 5 का भाग इसमें दिया, कितना है हमारे पास में 224। इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 225 में, जैसे 5 चौके 20, 50 25, कितना है हमारे पास में 45, और यहाँ कितना था 70 माइनस। ठीक है, मैं यहाँ पे उतारता हूँ 70, फिर माइनस है। अब देखो 224 में किसका भाग देना है, 45 का। तो बच्चों देखो 45 का भाग 22 में तो जाएगा नहीं, अब 224 में जरूर जाएगा। अब जैसे 45 इंटू 5 करो एक बार, कितना करते हैं 45 इंटू 5 करते हैं, 50 25, 2 5 चौके 20 और 2 कितना होता है 22, कितना आ गया 225 आ गया। देखो वापस 50 25, 5 चौके 20 और 2 22, इन 45 इंटू 5 करते हैं तो 225 आता है, और हमारे पास कितनी संख्या है 224 है, यानी संख्या ज्यादा हो गई, तो इसका भाग इसमें 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी 45 इंटू 4 करो आप, 45 इंटू 4 करो, कितना आएगा 180। मैंने यहाँ पर लिखा 180। ठीक, बाकी करो 4, फिर 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा। ठीक है, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब इसका पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 440 आ जाए, तो 9 बार जाएगा। आप भाग देकर देख लेना भाई, यानी 44 इंटू 9 करो, या सॉरी 45 इंटू 9 करो, 9 पंजो 45। ठीक है, 9 चौक 36 और 4 40, कितना आएगा 405। मैंने यहाँ पर लिखा 405। ठीक, बाकी करो तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ उतारो 0। अब 45 का भाग 350 में देंगे, यानी 45 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 350 आ जाए। तो बच्चों हमने देखा 45 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 7 बार में कितना प्राप्त हो जाएगा 315, और 8 बार में 360 हो जाएंगे, तो संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो 7 बार में 315। मैंने यहाँ पर लिखा 7 बार में 315। आप इतना ही कर सकते हो, यानी 4.97 कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लिखा 4.97। ठीक है, अब बाकी कर सकते हो आप, यहाँ कितना 70 है, इसमें से कितना माइनस करना है 4.97, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 2 जीरो कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी करो, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 65.03। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।